नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन जदयू का कद छोटा हो गया, जिसके बाद से लगातार जदयू जोड़ तोड़ की कोशिश में है। आपको बता दें कि जदयू में बसपा के इकलौते विधायक जमा खां शामिल हो गए हैं। सुमित सिंह ने जदयू को अपना समर्थन दिया। ये दोनों अब नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी बनने जा रहे हैं। पक्की खबर आपको बता रहे हैं कि ये दोनों नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। अब जदयू की निगाहें जो हैं वो लोजपा पर आकर टिकी हुई है। आपको बता दें कि लोजपा के भी एकमात्र विधायक जीते हुए हैं और उन एकमात्र विधायक पर जदयू की नजर टिकी हुई है। हो ना हो, अब लोजपा के भी विधायक को तोड़ने की जदयू की कोशिश है। साथ ही साथ कांग्रेस के भी विधायक जदयू तोड़ने वाले हैं। आपको हम पूरी खबर जो बता रहे हैं, अंदर खाने की खबर बता रहे हैं और पक्की खबर बता रहे हैं। अनुराग से जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ मामला है। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि जदयू जो है अपनी ताकत बढ़ाने में लगी हुई है। जदयू निश्चित तौर पर बीजेपी के आगे छोटी पार्टी हो गई है, तो जदयू के अंदर अब कसक जो है इस पार्टी को लेकर, तो अब उस कसक को दूर करने की कवायद जदयू की तरफ से शुरू हो गई। कल इसकी शुरुआत भी हो गई स्नेहा। खरमास के बाद बीएसपी का एकमात्र जो विकेट था, बहन मायावती की पार्टी की हाथी की जो सवारी कर रहे थे जमा खान, वो चले आए जेडीयू में। और जेडीयू के साथ निर्दलीय विधायक सुमित सिंह, जो कभी जेडीयू से टूटकर ही अलग होकर चुनाव लड़े थे, उन्होंने भी अपना समर्थन दे दिया। तो ये दोनों मंत्री बनने जा रहे हैं, जैसा कि हमने बताया अपने दर्शकों को। पर स्नेहा, बहुत पेच है, हम बताएंगे अपने दर्शकों को। पर आपने जो कहा कि अब जेडीयू अपने विस्तार के इस विस्तारवादी नीति जो है जेडीयू की, उसमें अब उसकी नजरें एलजेपी पर भी हैं। कांग्रेस की बात आपने की, कांग्रेस पर भी हैं, और भी पार्टियां हैं स्नेहा। तमाम बातें हम अपने दर्शकों को तफसील से बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। पर यह बता दे स्नेहा कि अगर अब जो है जमा खान और सुमित सिंह अगर मंत्री बन रहे हैं, तो अब मामला गड़बड़ा रहा है जेडीयू के अंदर। जेडीयू के अंदर कहीं ना कहीं अब असंतोष पनप रहा है स्नेहा, क्योंकि जमा खान और सुमित सिंह की एंट्री से अब समझा जा सकता है कि कई समीकरण गड़बड़ा रहे हैं स्नेहा। इन बातों को समझा जा सकता है कि जेडीयू, अगर सुमित सिंह जो है वो राजपूत समाज से आते हैं, तो ये समझा जा सकता है स्नेहा कि जब कोटा फिक्स है, जेडीयू के इतने मंत्री बनेंगे और बीजेपी के मंत्री, हमने बताया था 12-11 का फार्मूला संभवतः लागू होगा। अगर 12-11 का फार्मूला है, तो उन 11 में से अगर कोटे के, यानी अगर राजपूत कोटे से कहा जाए तो सुमित सिंह को कोटा मिल जाएगा, तो बाकी जो नेता हैं, जो विधायक बनकर आए हैं जेडीयू से, जरूर बिल्कुल उनके अंदर कसक उठेगी। उसके अलावा अगर बात करें मुस्लिम विधायकों की, जेडीयू के पास मुस्लिम विधायक तो नहीं है स्नेहा, पर 6 एमएलसी हैं, मुस्लिम एमएलसी, जो जिनकी नजरें हैं कि वो मुस्लिम कोटे से उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। पर जमा खान की एंट्री हो गई है और सुमित सिंह जो है वो मंत्री बनने वाले हैं। तो अब समझा जा सकता है कि जेडीयू के अंदर किस तरह से नेताओं के अंदर कसक है कि अब वो कैसे मंत्री बनेंगे। हम आपको बताते हैं तमाम बातें कि अगर बात करें मुस्लिम विधायक की, तो जमा खान के आने से उनके मंत्री बनने के चांसेस 100%, या आप कहें कि 99 से लेकर 100% तक हैं। हम ये दावा कर रहे हैं कि वो बनेंगे मंत्री। पर अब जेडीयू के अंदर जो तमाम नेता हैं, जो एमएलसी हैं, जो मंत्री बनने की रेस में थे, कहीं ना कहीं वो पिछड़ गए। अब उनका नाम ले लेते हैं हम। गुलाम रसूल बलियाबी हो गए, गुलाम गौस, खालिद अनवर, तनवीर अख्तर, सलमान रागिब, कमर आलम, ये तमाम नेता, लंबी लिस्ट है जेडीयू के अंदर, जो एमएलसी हैं, मुस्लिम एमएलसी हैं, ये मंत्री बनने की रेस में थे। पर रेस में आगे निकल गए जमा खान, बीएसपी से आकर सीधे वो मंत्री बनने की रेस में आ गए, और कहीं ना कहीं इनकी उम्मीदों पर अब पलीता लगता दिख रहा है। उसी तरह अगर बात करें जमुई से, जो सुमित सिंह है वो रेस में है, वो निर्दलीय हैं, जेडीयू से नहीं है। अगर तकनीकी तौर पर देखा जाए तो वो जेडीयू के सदस्य नहीं है, जेडीयू से बाहर होकर जेडीयू के खिलाफ लड़ाई लड़कर वो निर्दलीय जीत कर आए हैं। तो सुमित सिंह अगर मंत्री बनते हैं, तो राजपूत कोटे से जो मंत्री बनाए जा सकते हैं, उनकी उम्मीदों पर पानी फिरेगा। ये स्नेहा
तमाम जो जातीय समीकरणों को साध कर ही किसी मंत्रिमंडल की स्थापना की जाती है। और बिहार में खासकर, और बिहार यूपी जैसे जो उत्तर भारतीय इलाके हैं, इन इलाकों में जातीय समीकरण बड़ा मायने रखता है। इसमें आपने बीजेपी के अंदर भी देखा किस तरह से जातीय समीकरणों को साधा जा रहा है, तो ये जेडीयू में भी ये कोशिश चल रही है। और नीतीश कुमार, हमने बताया भी है पिछले दिनों की, नीतीश कुमार लौकुश समीकरण को लेकर खासे सजग हो गए हैं। मतलब लौकुश समीकरण को वो फिर से अब मजबूत बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की, कुशवाहा को समाज से आते हैं वो। उसके अलावा जो उन्होंने प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया वो लौ समाज से आते हैं, यानी कुर्मी समाज से आते हैं, आरसीपी सिन्हा आते हैं। तो ये तमाम जो नीतीश कुमार अब इन समीकरणों को मजबूत कर रहे हैं। तो मंत्रिमंडल की अगर हम बात कर रहे हैं तो राजपूत कोटे से अगर जमुई के विधायक जो है, निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को अगर मंत्री बनाया जाता है, तो इस रेस में जो लेसी सिंह है, धमदाहा से लेसी सिंह है, रैन विजय सिंह है, उसके अलावा रिंकू सिंह है, ये तमाम जो नेता हैं जो रेस में थे कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं। तो स्नेहा हम बता रहे हैं कि अंदर में जो है अब कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर ये अब भावना पनप रही है कि ये दो नेता जो मंत्री बनने की रेस में है, तो अब उनका क्या होगा। जो पहले से एमएलए हैं या एमएलसी हैं, या पार्टी के साथ 6 एमएलसी जो मुस्लिम एमएलसी हैं, अब उनका क्या होगा, उन्हें लगने लगा है। तो कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर जो अब कसक पैदा होती दिख रही है स्नेहा। और अब आरजेडी की निगाहें भी इस पर टिकी हुई हैं। आरजेडी चाहती है कि जेडीयू के अंदर कुछ इसी तरह की कसमसाहट हो। तो आरजेडी की भी निगाहें हम बता दें, आरजेडी चाहती है, किसी ऐसे मौके के इंतजार में है आरजेडी कि जेडीयू के अंदर असंतोष के सुर पनपे। और मंत्रिमंडल एक्सटेंशन को लेकर, कैबिनेट एक्सटेंशन जो होने वाला है, उसमें कहीं ना कहीं ये दो नेता की एंट्री, और उसके अलावा जो माना जा रहा है एलजेपी पर भी निगाहें हैं। अगर एलजेपी के राजकुमार सिंह आ जाते हैं, ये जैसा कि अब जेडीयू साधने में लगी हुई है उनको। उसके अलावा स्नेहा और भी खबरें हैं कि कांग्रेस पर भी निगाहें हैं। हालांकि कांग्रेस को तोड़ना फिलहाल इतना आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने भक्त चरण दास जो है कांग्रेस प्रभारी, उन्हें बैठा दिया और वो तमाम अब जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं अपने नेताओं की। तो खैर जो भी है, पर जेडीयू खुद को मजबूत करने में लगी हुई है। साथ ही साथ ये भी बता दें, और भी पार्टियों पर निगाहें हैं। हालांकि वो तमाम बातें हम यहाँ पर नहीं बताएंगे, अभी बाद में आपको वो भी बातें बताएंगे कि कहाँ कहाँ निगाहें हैं जेडीयू की, और जेडीयू के अंदर किस तरह से कसक है कि पार्टी का विस्तार हो। तो बिल्कुल जदयू का अब जो है टारगेट एलजेपी पे है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कैबिनेट विस्तार से पहले एलजेपी को जदयू तोड़ती है या नहीं। और इस कारण से आपको बता दें कि जो नए 2 मंत्री बनने वाले हैं, सुमित सिंह और बसपा के जो विधायक जो शामिल हुए हैं, जमा खां, वो दोनों अब मंत्री अगर बनते हैं तो इसका नतीजा जदयू को कितना उठाना पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जदयू के अंदर पहले से ही बगावत के अब सुर उठने शुरू हो गए हैं। जो पहले से एमएलए हैं, एमएलसी हैं, ये लोग अब नाराज नजर आने लगे हैं। ये खबरें निकलकर सामने आई है। अब देखने वाली बात होगी कि जदयू का आगे क्या प्लान होता है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।